अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। अच्छा देखिए, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्या करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में कहता है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट किया कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, उसने दिया है हमें x such that x is the multiple of x such that x is the multiple of 2 and इसके आगे यही एंड 0 लेस देन, यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो 0 से ग्रेटर होंगे, 0 से बड़े होंगे। x एंड लेस देन और इक्वल 30। क्लियर? ये हमने उसने यूनिवर्सल सेट दिया है और यूनिवर्सल सेट से कहता है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? x हैं। और x जो है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 से क्या मुराद है कि सारे वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 से क्या मुराद है कि सारे वो वाले एलिमेंट हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। और वो सारे के सारे एलिमेंट हम लोगों ने कहां तक लिखने हैं? 30 तक। यानी कि जब हम लोग 2 के मल्टीपल लिख रहे हो तो यानी कि u = क्या है मेरे पास? पहला क्या आएगा? 2 का मल्टीपल 2, दूसरा क्या आएगा? मल्टीपल 4, तीसरा क्या आएगा? फिर क्या आएगा? 8, फिर क्या आएगा? 10। ठीक है, और इस तरह चलते चलते कहां तक आएंगे? 30 तक। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने क्या करना है? सारे के सारे कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं? मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में है। तो वो कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और कहां तक लिखने हैं हम लोगों ने? 30। उसके बाद लिस्ट ऑल एलिमेंट और उसके बाद सेट ए दिया उसने। उसके बाद क्या दिया उसने? सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए जो है वो हमारे पास क्या है? सेट ओ जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है? x such that x is the multiple of किसका? 6 का। ठीक है, किसका मल्टीपल है? 6 का। तो हमने इसके अंदर कौन से एलिमेंट लेने हैं? ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो किस टेबल में आते हो? 6 के टेबल में। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी है। तो जब हम लोग सेट ए लिखेंगे तो सेट ए के अंदर हम लोग यूनिवर्सल सेट से ज्यादा एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए के अंदर भी एलिमेंट हमने लिखने हैं कहां तक? 30 तक। लेकिन कौन से मल्टीपल? 6 के। तो मुझे पता है 30 तक कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 6, 12, 18, 24 एंड 30। क्लियर? ये क्या आ गया हमारे पास? सेट ए आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या हमारे पास? सेट बी। ये क्या है? सेट बी x such that x is the multiple of इसका 8 का। अब हमने क्या करते हैं? 8 के मल्टीपल से क्या मुराद है कि 8 के एलिमेंट लिखने हैं कौन से? कहां तक? 30 तक। क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा कहां तक है? 30 तक। तो 30 तक जितने भी 8 के मल्टीपल है वो हम लोग इस सेट के अंदर मेंशन करेंगे। तो वो क्या आते हैं मेरे पास? 8, 16, 24। 24 के बाद क्या आता है? 32। तो 32 हम लोग इसके अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कहां तक लिखना है? 30 तक। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्या? यूनिवर्सल सेट। ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा था, उसको हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ये भी सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा था, इसको भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। ये भी सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा था, इसको भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। तो इसमें देखो पार्ट 1 में कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। इस सेट ए को भी किसमें लिखना है? टेबुलर फॉर्म में। तो सेट ए को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद क्या कहता है? सेट बी को भी किसमें लिखो? टेबुलर फॉर्म में। तो आपके सामने सेट ए को भी मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया और सेट बी को भी मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो गया। उसके बाद पार्ट 2 में कहता है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ये कौन सा पार्ट है उसका? सेकंड पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी में पहले किसके एलिमेंट लिखेंगे हम लोग? ए के 6, 12, 18, 24 एंड 30। उसके बाद क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम लोग किसके एलिमेंट लिखेंगे? 8, 16 एंड 24। क्लियर? ठीक है। तो इंटरसेक्शन में ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि जब दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन हो तो इंटरसेक्शन में हम लोग कौन से एलिमेंट्स लेते हैं? कॉमन एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं जो इसमें भी मौजूद हो और
भी मौजूद हो, तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं। तो हमारे सामने आएगा जस्ट 24। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारे पास 24। बात समझ आ गई। ये था उसका कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो अगर हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं तो थर्ड पार्ट है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। ड्रॉ अ वेन डायग्राम, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, इन सेट्स के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, इन सेट्स के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले तीसरे पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर शेप रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग अगर वेन डायग्राम को समझना चाहते हो तो उसकी वीडियो को आप लोग चैनल के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यू से। ये रेक्टेंगल किसके लिए है, यूनिवर्सल सेट के लिए है। तो हमने जस्ट क्या करनी है, वेन डायग्राम बनानी है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है। तो सेट ए और सेट बी दोनों को मैंने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखना है। यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखना है क्योंकि दोनों सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। तो जिस सेट का वो हिस्सा होंगे हम लोग उन सेटों को उसके अंदर लिखेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है ना, यानी कि इसके अंदर कॉमन एलिमेंट मौजूद है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनेगी वो कौन सी बनेगी, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से मुराद क्या होता है कि उसके कुछ एलिमेंट जो है वो सेम है। और ओवरलैपिंग सेट कैसे बनेगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप क्यों करेंगे कि ये पोर्शन ऐसा है जहां पे कौन से एलिमेंट आते हैं कॉमन, और ये हिस्सा ऐसा है जो ए के वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है, और ये हिस्सा वो है जो बी के वो एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है। तो ये सेट ए और ये सेट बी, इज इट क्लियर। तो ये होगी वेन डायग्राम किसकी, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखियो लेट u इज इक्वल है हमारे पास x such that x is an integer, x such that x is an integers, ठीक है। और इंटीजर्स कहां से शुरू हो रहे हैं, 0 से बड़े हैं, क्या है 0 से एंड 0 से ग्रेटर देन होगा x, यानी इसका मतलब वो कहां से शुरू होंगे, 1 से शुरू होंगे और कहां तक जाएंगे 150, कहां तक जाएंगे 150 तक। तो यूनिवर्सल में क्या लिखूंगा 1 2 3। इंटीजर्स के अंदर पता है ना प्लस माइनस वाले आते हैं, लेकिन उससे क्या कहा है 0 से बड़े, तो मतलब क्या होगा सारे के सारे प्लस वाले ही आएंगे, माइनस वाले नहीं आएंगे। तो कहां से शुरू होंगे 1 से शुरू होकर कहां तक जाएंगे ये 150 तक, इज इट क्लियर। ये थी हमारी यूनिवर्सल सेट की टेबुलर फॉर्म। उसके बाद जी दिया उसने x such that x is the 2 की पावर m for integer m, यानी कि x जितने हैं वो सारे के सारे क्या हैं 2 की पावर m है, और m जो है वो सारे के सारे क्या हैं इंटीजर्स हैं। m जो है वो सारे के सारे क्या हैं इंटीजर्स हैं। और वो इंटीजर्स जो हैं वो कहां से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं 12 तक, कहां तक जाते हैं 12 तक। g is equal to क्या कहा है उसने x such that x is equal to 2 की पावर m, 2 की पावर m for integers m, for integers कौन से for integers m, ठीक है। और m को क्या कहते हैं 0 भी शामिल होगा क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है x, और कहां तक 12 तक, इज इट क्लियर। यानी कि 12 के इक्वल और 12 तक। अब देखो सबसे पहले 2 की पावर 0 होगी, यहां पे लेट कर रहा हूं 2 की पावर 0 को मतलब के देखो 2 है, 2 कहां से शुरू हो रहा है, 1 तक शुरू हो रहा है ना, तो क्या होगा 2 की पावर 0 क्या आ जाएगा 1, फिर आ गया 2 की पावर 2 मतलब 4, फिर 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा 8, 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा, तो 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7 क्या आ जाएगा, 2 की
पावर 8 क्या रहेगा 256 का मैं लिखूंगा 256 लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मेरा यूनिवर्सल सेट कहां तक है, तो ये सेट मैंने 150 से ऊपर लेके नहीं जाना, तो ये कहां तक रहेगा 128 तक। क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 8 लिख देता हूं तो क्या बन जाता है 256। तो 256 हम लोग इससे इसमें नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने वो सेट लिखना है जो सबसेट हो किसका, जो सबसेट हो किसका यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, बात फॉलो की। तो इससे हम लोग कहां तक लिखेंगे जस्ट 128 तक। और h को देखोगे x इज अ स्क्वायर, यानी कि x और x इज अ स्क्वायर। x लिया और x क्या है स्क्वायर, x क्या है h क्या है मेरे पास, h क्या है मेरे पास x such that x is a square। x क्या है एज अ स्क्वायर है किसका जेन्युइन नंबर्स का, जेन्युइन नंबर्स का। तो क्या आएगा h इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100, फिर 121 और फिर 144। इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, 169 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहां तक जाना है 150 तक। बात समझ आई? ठीक है, तो देखो पार्ट 1 के अंदर कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट G एंड H इन टेबुलर फॉर्म। तो मैंने G को भी टेबुलर फॉर्म में लिख लिया और H को भी टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, बात समझ आई? उसके बाद फाइंड करना है G यूनियन H। फाइंड G यूनियन H। पहले G के एलिमेंट 1, 4, 8, 16, 32, 64, 128 यूनियन होगा किसके साथ 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है, और 36 चलते चलते कहां तक 140 तक। तो यूनियन में हम लोग क्या करते हैं दोनों के एलिमेंट्स लिख देते हैं। यूनियन के अंदर हम लोग क्या करते हैं दोनों के एलिमेंट्स लिखते हैं। इसके भी लिख देंगे और इसके भी लिख देंगे, इसके भी लिख देंगे और इसके भी लिख देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे मेरे पास 1, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद 100, 100 के बाद 121 और फिर 128 और फिर 144। बात समझ आई? ये हमारे पास क्या था G यूनियन H। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग G इंटरसेक्शन H। G इंटरसेक्शन H मैं पहले क्या लिखूंगा G लिखूंगा। G मेरे पास क्या है 1, 4, 8, 16, 32, 1 और 64 एंड 128 और इंटरसेक्शन में 1, 4, 9, 16, 25, 36 और चलते चलते 144। तो इसमें क्या निकालेंगे इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया आप लोगों को कौन से लिखते हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन कौन कौन से हैं 1 कॉमन है, 4 कॉमन है, 16 कॉमन है, फिर 64 कॉमन है। ठीक है, फिर कौन सा कॉमन है 64 कॉमन है, 64 के बाद 144 कॉमन। बात समझ। तो ये हमने क्या निकाल लिया G इंटरसेक्शन H। और इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखते हैं हम लोग कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। क्लियर? ठीक है, समझ आ गई क्वेश्चन नंबर 1 की भी और क्वेश्चन नंबर 2 की भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंसीडर द सेट P such x such that x is a प्राइम नंबर। कौन से एलिमेंट्स लिए उसने प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर लिए उसने P x such that x is a prime number, is a prime number। ठीक है, x क्या है हमारे पास प्राइम नंबर एंड क्या है 0 लेस देन x, x
देन आर इक्वल 20। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? तो देखिए अब हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं, 0 से बड़े और 20 से छोटे। कौन से? प्राइम नंबर। कौन से? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है जो आपके टेबल के अलावा, तो कहां से शुरू करेंगे इसको? 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है? क्लियर? 20 से छोटे लेने हैं ना, कहां तक जाएंगे? हमारे पास 19 तक। उसके बाद क्यू हमारे पास क्या है? डिवाइजर ऑफ 2 10। हमने 2 10 के डिवाइजर लिखने हैं, यानी कि ऐसे नंबर लिखने हैं जिनके नंबर्स पे क्या आता हो? 2 10 आता हो। क्या आता हो? और वो नंबर कहां से लेकर कहां तक लिखने हैं, यानी कि क्यू क्या है हमारे पास? क्यू x such that x is a divisor of divisor of 210। किसका डिवाइजर है? 210 का। एंड 0 लेस देन किससे? x से, और x लेस देन इज इक्वल किसके? 20। बात फॉलो की? उसमें देखें फाइंड करना है p इंटरसेक्शन q। फाइंड करना है क्या? p इंटरसेक्शन q। पहले क्या निकालेंगे? ऐसा पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लें। डिवाइजर लिखने हैं 2 10 के। अब मुझे बताओ 2 10 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन 4 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है? 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है? 6 के टेबल में हम लोग चेक करते हैं। 6 is 18, 3 कैरी हो गया 30, 6 5 30, तो ये 6 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में चेक करते हैं। 8 2 16, 5 कैरी 50, तो 58 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 8 के टेबल में नहीं आएगा। 9 के टेबल में भी ये नहीं आएगा, लेकिन 10 के टेबल में आएगा, ठीक है? 11 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है? 12 के टेबल में हम लोग चेक करते हैं। 12 के टेबल में भी नहीं आएगा, 13 के टेबल में भी नहीं आएगा, 13 के टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद 14 के टेबल में भी नहीं आएगा, 14 के टेबल में आएगा, ठीक है? 14 1 14, 14 1 14, 7 क्या 14 5 ठीक है? इसका मतलब 14 के टेबल में ये जाएगा। उसके बाद 15 के टेबल में भी ये जाएगा, ठीक है? 15 के टेबल में भी डिवाइड होगा, 16 के टेबल में नहीं होगा, 17 के टेबल में नहीं होगा, 18 के टेबल में नहीं होगा, 19 के टेबल में नहीं होगा, 20 के टेबल में नहीं होगा, और बाद में लेकिन हम 21 नहीं ले सकते। 21 के टेबल में तो आता है, लेकिन हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि उसने कहां तक बोला है? 20 तक। क्लियर? तो ये सारे डिवाइजर है 1 से लेकर 15 तक, ठीक है? जिनके टेबल में क्या आता है? 2 10, यानी कि ये सारे के सारे डिवाइजर है किसके? 2 10 के। कहां तक? 20 तक, ठीक है? तो अब हमने क्या फाइंड करना है? p इंटरसेक्शन q। p क्या है हमारे पास? 2 3 5 7 11 13 17 और 19, तो इंटरसेक्शन q मेरे पास क्या है? 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। तो इंटरसेक्शन में क्या निकालते हैं हम लोग? कॉमन। इंटरसेक्शन में क्या निकालते हैं हम लोग? कॉमन। कॉमन दोनों कौन से हैं? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, उसके अलावा बस, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। उसके बाद p यूनियन q। पहले p के 2 3 5 7 11 13 17 और 19 यूनियन 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। यूनियन लेंगे, यूनियन क्या आएगा? यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 और 19। ये क्या हो गया? उसका यूनियन हो गया। समझ आ गई बात? ठीक है? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। वेरीफाई करना है किसको?
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी कि फर्स्ट देखें, कहता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होनी चाहिए किसके? राइट हैंड। यानी कि जो मैं आंसर ए यूनियन बी का निकालता हूं वही आंसर किसका हो? बी यूनियन ए का। तो ये हम लोगों ने एक कम्यूटेटिव ये प्रूव करनी है और एक हमने ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करना है। क्लियर? ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज हैं, एक यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक इंटरसेक्शन की। यूनियन की क्या हुई? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। समझ आ गई? तो ऊपर वाली यूनियन की है और नीचे वाली इंटरसेक्शन की है। तो ये प्रूव करना है हमने इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। ए इज इक्वल टू क्या दिया? 1 2 3 4 5। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 और बी मुझे दिया उसने 4 6 8 और 10। पहले हम लोग यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेते हैं। क्या है यूनियन की? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले ए लिखूंगा, यूनियन बी लिखूंगा 4 6 8 और 10। तो यूनियन में क्या आ जाएंगे? दोनों के एलिमेंट्स, इसके भी और क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ये क्या हमारे पास आ गया? लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। अब क्या फाइंड करूंगा? बी यूनियन ए। पहले बी लिखूंगा 4 6 8 और 10। यूनियन ए लिखूंगा 1 2 3 4 एंड, तो क्या लूंगा इनका? यूनियन सारे लिख लूंगा, फिर तरतीब से लिखूंगा। पहले छोटा फिर उससे बड़ा। 5 6 8 और 10। तो देखिए ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों के आंसर सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गई? ये यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अब किसकी करेंगे हम लोग? इंटरसेक्शन की। किसकी करेंगे? इंटरसेक्शन की। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहले किसके एलिमेंट लिखूंगा? ए के इंटरसेक्शन किसके एलिमेंट लिखूंगा? बी के। तो इसमें कौन से लेने हैं? कॉमन। कॉमन कौन से आ रहे हैं? 4। कौन सा कॉमन आ रहा है? 4। इसके अलावा कुछ नहीं। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम लोग बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए में पहले कौन से एलिमेंट लिखेंगे? बी के 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके भी इंटरसेक्शन में कॉमन कौन सा? सिर्फ 4। ठीक है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? पार्ट 2 की। पार्ट 2 में एक दिया उसने नेचुरल नंबर। क्या दिया? नेचुरल नंबर आप लोग जानते हो क्या होते हैं? 1 2 3 एंड, और दूसरा दिया उसने इंटीजर। और ये क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है? क्लियर? तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग? n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, क्या आएगी? n यूनियन z। n यूनियन z पहले क्या लिखूंगा? n क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन।
ऑन यूनियन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो यूनियन में क्या आते हैं? सारे आते हैं ना। अब सारे में क्या है? इसके पास सिर्फ प्लस है, इसके बाद क्या है? प्लस भी है। और तो यूनियन में क्या आ जाएंगे? सारे आ जाएंगे, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, और साथ जीरो भी आ जाएगा। जीरो भी आ जाएगा और प्लस वाले भी आएंगे और माइनस वाले भी आएंगे यूनियन में। ठीक है, क्लियर? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। क्लियर? उसके बाद जी यूनियन एन इज इक्वल टू जी, मेरे पास क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यूनियन में 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यूनियन में क्या आ जाएंगे? सारे। तो सारे कौन से हैं? सारे कौन से हैं? सारे में क्या आएंगे? प्लस वाले भी आ जाएंगे और माइनस वाले भी आ जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 माइनस 4 एंड सो ऑन। क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गया? जी यूनियन ए। तो दोनों के आंसर क्या है? सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करेंगे किसकी? इंटरसेक्शन की। किसकी? इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए देखें क्या होगा? एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। क्लियर? पहले क्या लिखेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एन इंटरसेक्शन जी। तो एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एन क्या है मेरे पास? 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन जी क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। कॉमन लेने हैं। कॉमन कौन से हैं? सिर्फ प्लस वाले कॉमन है, माइनस वाले नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों है और इसके बाद सिर्फ प्लस है। तो कॉमन कौन से हुए? सिर्फ प्लस वाले कॉमन होंगे। तो मैं सिर्फ कौन से लिखूंगा? 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? उसके बाद जी इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू क्या आएगा? ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो जी में पहले 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन ये 1 2 3। अब कॉमन में भी कौन से आएंगे? सिर्फ प्लस वाले, क्योंकि इसके प्लस वाले इसके प्लस वाले से कॉमन है। तो सिर्फ क्या लिखूंगा? 1 2 3 एंड सो ऑन। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गई बेटा? ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट और इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास? a such that a is equal to x such that x x belong to real। किसके बिलोंग कर रहा है? रियल के। एंड x ग्रेटर देन और इक्वल 0। ठीक है, x जो है वो 0 से बड़ा है। तो इसका 0 से बड़े होने से मुराद क्या हुआ? कि सारे के सारे प्लस वाले रियल नंबर आएंगे। वैसे तो रियल में माइनस भी होते हैं, लेकिन सिर्फ कौन से लेने हमने? ग्रेटर देन 0, मतलब सारे के सारे प्लस वाले। तो रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेशुमार टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, अंडर रूट वाले, फ्रैक्शन वाले, विदाउट फ्रैक्शन वाले। ठीक है, तो हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में ही रहने देंगे, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। उसके बाद b दिया उसने रियल नंबर, b इज इक्वल टू रियल नंबर। रियल नंबर से क्या हो रहा? इसमें तो उसने कहा सिर्फ कौन से आएंगे? प्लस वाले, लेकिन इसमें उसने कोई कंडीशन नहीं दी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसके अंदर ऑल टाइप ऑफ रियल नंबर आएंगे, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। ठीक है, तो देखो पहले यूनियन का निकालते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? a यूनियन b इज इक्वल टू, पहले a लिखता हूं मैं x सच दैट x belong to real number and x greater than or equal 0। और यूनियन में क्या आएगा? रियल। तो यूनियन में क्या आते हैं? सारे आएंगे। तो सारे किसके अंदर है? R के अंदर। तो आंसर आपका क्या आएगा? रियल नंबर। समझ आई बात? आंसर क्या आएगा? रियल नंबर। और अगर B यूनियन A की बात करते हो तो x पहले क्या आ जाएगा? रियल यूनियन x such that x belong to real and x
ग्रेटर देन आर इक्वल 0, तो इसमें कौन से आ जाएंगे, यूनियन में सारे लिख रहे हैं ना, तो कौन से आ जाएंगे, रियल आ जाएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आई बात? ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके अंदर क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा हमारे पास, ए क्या है, एक्स, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इंटरसेक्शन क्या आ गया, रियल। इंटरसेक्शन में कौन से लेते हैं, कॉमन, तो कॉमन कौन से आएंगे, प्लस वाले ही सिर्फ कॉमन आएंगे ना, माइनस वाले तो नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें देखो प्लस वाले हैं सिर्फ, इसमें प्लस माइनस दोनों किस्म के रियल नंबर है, तो कॉमन कौन से होंगे, सिर्फ प्लस वाले। तो इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आएगा, फिर यही वाला सेट आ जाएगा ना, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि इंटरसेक्शन के अंदर ये वाला सेट जो है, ये सबसेट है ना इसका, तो इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट जो है वही आंसर आता है। क्लियर, बात समझ आई, यानी कि इससे पॉजिटिव वाले एलिमेंट आएंगे। क्लियर, उसके बाद अगर हम लोग राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए है, तो बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, ये आ गया रियल इंटरसेक्शन x such that x belong to real number and x greater than or equal 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन लेने हैं, तो कॉमन में क्या आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, x such that x belong to real number and x greater than or equal 0। तो ये था हमारे पास